हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। मैं विजय प्रकाश आप सभी का आइकॉनिक बोर्ड एग्जाम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो बच्चे, जैसा कि ये अध्याय 3 का आज हमारे पास लेक्चर तीसरा है और आज के लेक्चर में हम प्रश्नावली 3.1 के बचे हुए जितने भी प्रश्न थे उसको पूरी तरह से कंप्लीट करने वाले हैं। तो आइए आज की हम अपनी प्यारी सी क्लास की शुरुआत करते हैं और आज की हमारी क्लास की शुरुआत होगी प्रश्न नंबर 4 से, क्योंकि पिछली क्लास में हमने 3 नंबर तक के सभी प्रश्नों को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, तो हमारे पास चौथा प्रश्न आपसे कह रहा है, यहां पर ध्यान दीजिएगा। निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत हैं? संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। हमारे पास समीकरण ये युग्म दिए गए हैं, हमें इनकी जांच करनी है कि ये युग्म संगत हैं कि असंगत। अगर संगत हैं तो इनका क्या हल करना है? ग्राफ विधि से इनको क्या करना है भाई? हल करना है। तो सबसे पहले हम इसकी यहां पर जांच करेंगे। तो समीकरण 1 और 2 से यहां पर a1 a2 b1 b2 c1 c2 के मान को ज्ञात करते हैं। तो यहां पर 1 से आप a1 का मान आप देखोगे तो यहां पर a1 का मान कितना है? 1। b1 का मान आप देखोगे तो b1 का मान आपके पास भाई कितना है? 1। और ये 5 आपका इस तरफ आएगा तो c1 का मान आपके पास हो जाएगा -5। कितना भाई? -5। एक बार आप ध्यान दीजिएगा, x का गुणांक जो होता है वो हमारे पास a होता है, y का गुणांक b होता है, जो अचर पद होता है आपके पास क्या होता है? c होता है। तो हमारे पास ये मान आ गए। समीकरण 2 से अगर हम a2 का मान निकालेंगे तो a2 का मान हमारे पास कितना आएगा? 2। b2 का मान हमारे पास भी कितना है? 2। ये आपका 10 इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो C2 हमारे पास कितना है भाई? -10। अब इनका हम यहां पर अनुपात ले लेते हैं, यहां पर इनका अनुपात लेंगे। तो जब अनुपात लेंगे तो हमारे पास अनुपात आएगा a1/a2 1/2 हो जाएगा, b1/b2 ये भी 1/2 हो जाएगा, c1/c2 -5/-10 हो जाएगा। आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, काट दोगे, हमारे पास 1/2 आ जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा। तो आप देख सकते हो 1/2 बराबर है 1/2 के और ये बराबर है 1/2 के। तो a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2 के। तो ये कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है? आप बोलोगे a1/a2 बराबर है b1/b2 के और ये बराबर है किसके भाई? c1/c2 के। तो यहां से आप देख सकते हो कि ये हमारे पास जो कंडीशन निकल कर आई है वो हमारे पास ये है। ठीक है, अब ये कौन सी कंडीशन होती है? आप जानते हो कि ये समपाती रेखाओं की कंडीशन होती है। तो ये हमारे पास कौन सी कंडीशन है भाई? समपाती रेखाओं की। और आपको पता है कि जो समपाती रेखाएं होती हैं उनका समीकरण जो युग्म होता है आपके पास कैसा होता है? संगत होता है। कैसा होता है? संगत। तो ये जो समीकरण युग्म दिया है हमारे पास, ये युग्म कैसा है भाई? संगत। अगर संगत है तब इसकी हल हमें कैसे करना है भाई? ग्राफ विधि से इसको हल करना है। तो यहां पर हम समीकरण 1 और समीकरण 2 के क्या ज्ञात करेंगे भाई? निर्देशांक ज्ञात करेंगे। ठीक है, इनके हम निर्देशांक ज्ञात करते हैं। आप अच्छे से एक एक क्वेश्चन को ध्यान दीजिए, बहुत आपको आसान से समझ में आने वाला है। ठीक भाई, ये हमारे पास समीकरण 1 के लिए है, समीकरण 1 के लिए, और ये हमारे पास समीकरण 2 के लिए। यहां पर यक्स दिखा देते हैं, ये वाई, यहां पर भी यक्स होगा और ये वाई होगा। ठीक है, चलिए एक्स वाई के मान ज्ञात करते हैं। समीकरण 1 में आप ध्यान दीजिए, अगर यहां पर हम यक्स का मान 0 रख दें, यक्स का मान कितना रख दें? 0, तो वाई बराबर क्या बचेगा? 5। तो यहां पर जब बच्चे यक्स का मान 0 रखोगे तो वाई बराबर कितना आ जाएगा? 5। कोशिश आपको ये करनी है कि हमारे पास जो चर के मान आए वो आपके पास एक पूर्णांक हो, क्योंकि ग्राफ में हम इनको प्रदर्शित करें तो हमें यहाँ पे समस्या ना हो। ठीक भाई, दशमलव में ना आए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक, तो यहां पर यक्स का मान मैंने 0 रखा तो वाई का मान कितना आ गया? 5। अब आप ये बताइए, अगर यहां पर हम वाई का मान 0 रख दें, वाई का मान जब 0 रखोगे तो यक्स बराबर बचेगा कितना? 5।
तो यहां पर जब हम y का मान 0 रख देंगे तो यक्स कितना आ जाएगा भाई 5 आ जाएगा। तो कम से कम हमको दो निर्देशांक की जरूरत होती है, मैंने यहां पर दो निर्देशांक समीकरण 1 से निकाल लिए। समीकरण 2 पर चलते हैं। समीकरण 2 है आपके पास 2x + 2y = 10। थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, अगर यहां पर हम यक्स का मान 2 रख दें, समीकरण 2 में यक्स का मान अगर 2 रख दें तो ये 2 गुणे यक्स का मान कितना 2 और प्लस के आपके पास यहां पर कितना है 2y बराबर कितना है 10 है। तो ये 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 उस तरफ जाएगा तो 2y बराबर हो जाएगा 10 - का 4 और घटाओगे कितना आएगा भाई 6। तो y बराबर आप निकालोगे तो 6 बटा कितना हो जाएगा 2, आप काट दोगे y का मान कितना आ गया 3। तो यक्स का मान जब आपने 2 रखा समीकरण 2 में तो y का मान कितना निकल कर आया 3। तो यहां पर आप लिखोगे यक्स 2 है तो y कितना है 3। अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अगर यक्स का मान हम यहीं पर 3 रख दे, कितना रख दे 3, तो जब यक्स का मान 3 रखोगे तो 2 गुणे कितना हो जाएगा 3 और प्लस का यहाँ पे कितना है 2y और बराबर आपके पास कितना 10। तो 2 3 6, 6 आपका उस तरफ जाएगा तो ये 2y बराबर आपके पास 10 माइनस का कितना 6। तो 10 में से बच्चे जब 6 घटेगा तो आपके पास बचेगा कितना 4। तो y बराबर आप निकालोगे तो ये हो जाएगा 4 बटा कितना 2। 2 से आप इसको काटोगे y का मान कितना आ गया 2। तो जब यक्स का मान आपने 3 रखा तो y आपको कितना मिल गया 2। तो यक्स का मान मैंने 3 रखा तो y कितना मिल गया 2। आई होप कि आपको चीजें यहां तक बिल्कुल क्लियर हुई होंगी, ठीक है। तो समीकरण 1 और 2 के मैंने निर्देशांक को ज्ञात कर लिया। अब इसको हम ग्राफ पर दिखाएंगे, कहां दिखाएंगे ग्राफ पे। तो इसको हम इरेज कर देते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं ग्राफ की तरफ। तो ग्राफ की तरफ बढ़ते हैं तो यहां पर इनके पहले हम निर्देशांक को क्या करते हैं भाई लिख लेते हैं। इनके निर्देशांकों को हम यहां पर दिखा देते हैं। ये हमारे पास समीकरण 1 के लिए है और ये हमारे पास समीकरण 2 के लिए, ठीक। यहां पर यक्स, यहां पर y, यहां पर यक्स, यहां पर y। यहां पर 0 5 5 0 0 5 5 0 2 3 3 2 2 3 3 2, ठीक है। तो यहां पर मैंने इनके निर्देशांकों को लिख लिया है। अब यहां पर आप इसको ग्राफ पर दिखाना है। तो ग्राफ पर आप कैसे प्रदर्शित करेंगे, सबसे पहले ये हमारे पास ये एक्स अक्ष है। कौन सा अक्ष भाई, एक्स अक्ष। और ये हमारे पास वाई अक्ष है। ये जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं उसको हम बोलते हैं मूल बिंदु। और मूल बिंदु का निर्देशांक 0 कॉमा क्या होता है भाई 0 होता है, ये आप ध्यान देंगे, ठीक है। तो ये मूल बिंदु है। ये दाईं तरफ एक्स हमारा पॉजिटिव होता है, ये हमारे पास क्या होता है पॉजिटिव। बाईं तरफ हमारा एक्स किस में होता है निगेटिव में। वाई ऊपर की तरफ पॉजिटिव होता है और नीचे की तरफ वाई हमारे पास क्या होता है निगेटिव होता है। तो पहले हम समीकरण 1 के निर्देशांक को दिखाते हैं। तो आप यहां पर ध्यान दीजिएगा, समीकरण 1, यक्स आपका 0 है तो y कितना है 5। और सबसे पहले हम x को चलते हैं फिर y को, क्योंकि यक्स को भुज कहते हैं और y को क्या कहा जाता है कोटि। तो सबसे पहले भुज फिर उसके बाद कोटि। तो यक्स 0 y 5। तो x में आपको 0 जाना है, यानी x में जाना ही नहीं, y में कितना जाना है 5। तो 1 2 3 4 5, यानी ये वाला जो पॉइंट आपके पास होगा ये आपके पास 0 कॉमा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। आई होप कि आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। फिर दूसरा आपके पास है यक्स 5 है y 0 है, तो यानी x में आपको प्लस का 5 जाना है, यहां पर y में कितना जाना है 0, तो y में जाना ही नहीं है। तो यानी ये निर्देशांक आपके पास हो गया 5 कामा क्या भाई 0, ठीक है। तो समीकरण 1 के मैंने निर्देशांकों को दिखा दिया। अब यहां पर इनको हम ज्वाइन कर देते हैं एक लाइन के द्वारा। एक लाइन के द्वारा इनको हम अगर जोड़ दें इन दोनों बिंदुओं को, तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया समीकरण 1 का। अब समीकरण 2 पे चलते हैं। यक्स आपका 2 है, y आपके पास कितना है 3। यक्स आपके पास कितना है 2 और y आपके पास 3 है।
तो यक्स में आपको 2 जाना है, वाई में आपको कितना जाना है 3, यानी यक्स में आप 2 जाओगे यहां पर और वाई में प्लस का 3 जाना है, तो 1 2 3 यानी इस पॉइंट पर आप पहुंचोगे। तो इसका निर्देशांक आपके पास हो जाएगा 2 कॉमा कितना भाई 3, ठीक है। फिर उसके बाद एक्स आपका 3 है, वाई आपके पास 2 है, तो यक्स में आपको 3 जाना है, यानी ये आपके पास 3 दिखाई पड़ रहा है, वाई में कितना जाना है 2, यानी 1 और ये 2, ये 2, तो ये हमारे पास हो गया 3 कॉमा कितना भाई 2, 3 कॉमा क्या हो गया 2। तो आप यहां पर देख सकते हैं समीकरण 2 के ये 2 निर्देशांक हमको मिल गए। अगर इन दोनों को हम ज्वाइन करें एक लाइन से, तो आप यहां पर देख सकते हो कि ये दोनों को जब हम ज्वाइन करेंगे तो ये एक के ऊपर एक आ जाएंगे, यानी उसी लाइन के ऊपर आपको ये लाइन दिखाई पड़ेगी, ये थोड़ा सा आप देख सकते हो, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर हैं, इसका मतलब ये समपाती है, और जब लाइनें समपाती होती हैं तो उनके अनंत हल होते हैं। क्या होते हैं भाई? अनंत हल। हमने आपको बताया था क्लास में कि जब रेखाएं समपाती होंगी एक के ऊपर एक, एक दूसरे के ऊपर, तब उनके कितने हल होंगे भाई? अनंत। तो आप यहां पर लिख सकते हो अतः अतः इसके अनेक हल होंगे, कोई एक हल नहीं होने वाला, अनेक हल होंगे होंगे कोई इसका एक निश्चित हल नहीं होगा। इसका हल 0,5 भी हो सकता है, 2,3 भी हो सकता है, 3,2 भी हो सकता है, 5,0, क्योंकि ये रेखाएं भाई इनको आप आगे बढ़ाओगे तो कई बिंदुओं पर काटती हुई आपको दिखाई पड़ रही है, ठीक है। आई होप कि यह प्रश्न आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। और आप यहां पर ध्यान दीजिए, लास्ट स्लाइड पर मैंने यहां पे लिखा भी था कि ये रेखाएं कैसी हैं? समपाती हैं, और आप यहां पर देख भी सकते हो कि यहां पर समपाती आपको दिखाई पड़ भी रही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, x माइनस वाई इक्वल 8 है और 3x माइनस 3y इक्वल 16 है, ठीक भाई। अब पहले हम इनकी क्या कर लेते हैं? जांच। जांच कैसे करेंगे? यहां से हम पहले वैल्यू निकाल लेंगे समीकरण 1 से। तो a1 का मान आप लिखोगे 1 से, कितना है? x का गुणांक 1 है। b1 का मान आप लिखोगे, b1 का मान y का गुणांक -1 है, माइनस का 1। c1 का आप मान लिखोगे, c1 8 आपका इस तरफ आएगा, माइनस का 8 बन जाएगा भाई, तो ये हमारे पास माइनस का 8 है, ठीक है। यहां से समीकरण 2 से हम मान निकाल लेते हैं। a2 का मान लिखेंगे तो a2 हमारे पास कितना है भाई? 3 है। थोड़ा सा हम इसको इस तरफ लिख देते हैं, कंफ्यूजन ना होना, यहां पर नीचे ही। तो a2 का मान लिखेंगे, a2 का मान कितना है हमारे पास? 3 है। यहां से हम b2 का मान लिखेंगे, b2 हमारे पास माइनस का 3 है, ये माइनस का 3 है। वहां से हम c2 का मान लिखेंगे, c2 का मान हमारे पास कितना है भाई? 16 है आपका, इस तरफ आएगा माइनस का 16 हो जाएगा, तो ये माइनस का 16 हो गया, ठीक है। अब इनके हम क्या करते हैं? अनुपात निकालते हैं। तो यहां पर हम ज्ञात क्या करेंगे? इनके अनुपात। तो यहां पर आप लिखिएगा अनुपात। तो जब आप इनका अनुपात लोगे तो अनुपात आपके पास a1/a2 1 बटा कितना हो जाएगा? 3। तो यहां पर लिखोगे 1/3, कॉमा b1/b2 माइनस का 1/-3, माइनस का 1/-3, कॉमा c1/c2 माइनस का 8/-16, तो माइनस का 8 माइनस का क्या भाई? 16, ठीक है। तो यहां से ये माइनस का माइनस कट गया, माइनस का ये माइनस कटा, तो यहां से आया 1/3, और ये 1/3 यहाँ के 1/3 के क्या है भाई? बराबर है। 1/3 के क्या है? बराबर। पर ये 1/3 8/16 को जब आप काटोगे तो 1, और ये कितना आ जाएगा? 2, 1/2। ये आपका 1/2 के बराबर नहीं है, आप देख सकते हो। तो a1/a2 बराबर है b1/b2 के, पर ये बराबर नहीं है c1/c2 के। तो यहां पर ये कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है? आप बोलोगे कि ये a1/a2 बराबर है किसके भाई? b1/b2 के, पर ये बराबर नहीं है भाई किसके? c1/ किसके? c2 के। आई होप कि आप यहां तक आप चीजों को बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। तो यहां से ये कंडीशन आपके पास आ गई कि a1/a2 बराबर है b1/b2 के, पर ये बराबर नहीं है c1/c2 के। अब आप हमको ये बताओ, ये कौन सी रेखाओं की कंडीशन होती है? जब रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं। तो यहां पर रेखाएं कैसी हैं भाई?
समांतर हैं। कैसी हैं? समांतर। अगर रेखाएं समांतर होती हैं तो वहां पे जो समीकरणों का युग्म होता है वो आपके पास कैसा होता है? असंगत। कैसा होता है? असंगत। तो ये समीकरण का युग्म कैसा है आपके पास भाई? असंगत है। असंगत। और असंगत युग्म का एक और नाम होता है जिसे कहते हैं विरोधी। क्या कहते हैं भाई? विरोधी। तो ये जो समीकरण का युग्म है ये कैसा है? विरोधी है। ठीक है, तो हमको यहां पर असंगत पता चल गया। अगर असंगत है तो हमें इसका ग्राफ विधि से हल नहीं करना है, तो इसका भाई हल हमें नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके पास है 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। तो सबसे पहले यहां पर वही फिर मान ज्ञात करेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 से ध्यान दीजिएगा, a1 आपको कितना दिखाई पड़ रहा है? आप बोलेंगे 2 दिखाई पड़ रहा है। b1 का वैल्यू कितना दिखाई पड़ रहा है भाई? b1 y का गुणांक आपके पास 1 है। C1 का मान निकालोगे, C1 आपके पास कितना है? माइनस का 6 है। माइनस का 6। ठीक है, चलिए इधर देखते हैं। A2 का मान आपके पास कितना है? A2 भाई आपके पास कितना है? 4 है A2। यहां से B2 का मान निकालेंगे, B2 आपके पास माइनस का 2 है। यहां से C2 का मान निकालेंगे, C2 का मान माइनस का कितना है भाई? माइनस का 4 है। ठीक है, तो यहां से मैंने मान को निकाल लिया। अब इनका क्या ले लेते हैं? अनुपात। क्या लेंगे भाई? अनुपात। ध्यान दीजिएगा अच्छे से आप चीजों को। तो यहां पर हम इनका क्या निकालते हैं? अनुपात। तो जब आप इनका अनुपात निकालेंगे तो अनुपात आपके पास A1 अपान A2 यानी 2 बटा कितना हो जाएगा? 4। तो 2 बटा कितना? 4। फिर कॉमा B1 अपान B2 1 बटा माइनस 2, 1 बटा माइनस 2। C1 अपान C2 कॉमा माइनस 6 बटा माइनस का 4। ठीक है, अब यहां से देख सकते हैं, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। 2 से काटेंगे, माइनस से आपका माइनस कट जाएगा, 2 तिया 6 हो जाएगा, 2 दूना कितना हो जाएगा? 4। तो यहां से आ जाएगा 2 बटा 4। इसको भी आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे, 1 बटा कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। चीजें आपको समझ में आ रही होंगी भाई, ध्यान दीजिएगा। तो 1 बटा 2 यहां पर ध्यान दीजिए, 1 बटा 2 ये बराबर नहीं है माइनस 1 बटा 2 के, क्योंकि ध्यान दीजिएगा यहां पर प्लस है, यहां पर माइनस है। तो A1 अपान A2 बराबर नहीं है B1 अपान B2 के। और यहां पर थोड़ा सा ये भी आप ध्यान दीजिए कि ये बराबर B1 अपान जो B2 है ये भी बराबर नहीं है 3 बटा 2 के। C1 अपान C2 के भी ये बराबर नहीं है। आप देख सकते हैं A1 अपान A2 भी बराबर नहीं है B1 अपान B2 के, और B1 अपान B2 भी बराबर नहीं है C1 अपान C2 के। तो यहां पर ये जो कंडीशन आपके पास आई है, यहां पर आप देख सकते हैं कि ये A1 अपान अगर A2 बराबर नहीं होता B1 अपान किसके भाई? B2 के। B1 अपान B2 के। थोड़ा सा यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, B1 अपान किसके? B2 के। तब हम इसको बोलते क्या हैं? इसको हम बोलते हैं कि ये जो रेखाएं आपको दिखाई पड़ रही हैं ये रेखाएं आपके पास प्रतिच्छेदी होंगी। ये कंडीशन होती है प्रतिच्छेदी रेखाओं की। तो आप यहां पर लिखिएगा रेखाएं कैसी हैं भाई? प्रतिच्छेदी होंगी। प्रतिच्छेदी होंगी। ठीक, अब रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं तो समीकरण का जो युग्म होगा कैसा होगा? संगत होगा। कैसा होगा भाई? संगत। तो समीकरण का युग्म हमारे पास कैसा हो जाएगा? संगत हो जाएगा। ठीक है, अब हमको इनको हल करना है ग्राफ विधि से। तो सबसे पहले हम इनके ज्ञात ज्ञात क्या करेंगे भाई? निर्देशांक ज्ञात करेंगे। तो यहां पर हम इनके निर्देशांक निकालते हैं। ठीक है भाई, ये हमारे पास समीकरण 1 है, इसको हम समीकरण 1 के लिए बोल देते हैं, और इसे हम समीकरण 2 के लिए बोल देते हैं भाई। समीकरण 2। ये आपके पास यक्ष वाई, यहां पर ये हमारे पास यक्ष वाई। चलिए हम इनके निर्देशांक ज्ञात करते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर यहां पर हम y का मान 0 रख दें, y का मान क्या रख दें? 0, तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, y जब 0 रखोगे तो 2x प्लस वाई 0 हो गया, माइनस 6 बराबर 0। माइनस 6 आपका उधर जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा, तो 2x बराबर 6। तो x बराबर आप निकालेंगे तो 6 बटा 2, 2 से आप इसको काट देंगे, कितना आ जाएगा? 3।
तो जब आपने y 0 रखा तो x कितना आया, 3 आया। तो y आपके पास 0 है तो x की वैल्यू कितना आ गई, 3। ठीक भाई, चलिए दूसरे निर्देशांक की तरफ बढ़ते हैं। अब यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, अगर यहां पर हम y का मान 2 रख दें, y का मान कितना रख दें, 2, तो y का मान जब आप, चलो y 2 ना रख के हम कुछ और रख देते हैं, चलिए यक्स का मान हम 2 रख देते हैं। यक्स का मान कितना रखते हैं, 2। तो जब यक्स का मान आप 2 रखोगे तो 2 गुणे कितना हो गया, 2, और ये प्लस का आपके पास y और माइनस का 6 बराबर कितना, 0। तो 2 दूना 4, तो 4 प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। 4 आपका उस तरफ जाएगा माइनस का, 6 उस तरफ जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो y बराबर आप लिखोगे माइनस 6 उस तरफ गया प्लस, और 4 उस तरफ गया माइनस का 4। तो 6 में से 4 जाएगा, y कितना आ गया आपके पास, 2। तो जब आपने यक्स का मान 2 रखा तो y का भी मान आपको कितना मिल गया, 2। तो आप लिखोगे कि यक्स जब आपका 2 है तो y भी हमारे पास कितना हो गया, 2। ठीक है, तो ये हमारे पास समीकरण 1 के 2 निर्देशांक मिल गए, और कम से कम हमको 2 ही निर्देशांकों की क्या होती है भाई, जरूरत होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं समीकरण दूसरे की तरफ। ध्यान दीजिएगा बच्चों, समीकरण दूसरा क्या है, 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। चलिए अगर यहां पर हम यक्स का मान 0 रख दें, यक्स का मान कितना रख दें, 0, तो ध्यान दीजिएगा अगर यक्स को 0 जब आप रखोगे तो 4 गुणे क्या, 0, माइनस का 2y और माइनस का 4 बराबर क्या, 0। ये आपका 0 हो गया, इधर बचा माइनस का 2y, उस तरफ ये जाएगा प्लस का बन जाएगा। तो y बराबर निकालोगे तो 4 बटा माइनस का 2, आप इससे काट दोगे, माइनस का कितना आ जाएगा, 2। तो यक्स को जब आपने 0 रखा तो y का मान कितना निकल आया, माइनस का 2 आया। ठीक भाई, चलिए दूसरे निर्देशांक की तरफ बढ़ते हैं। अगर यहां पर हम यक्स को 2 रख दें, कितना रख दे भाई, 2, तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा यक्स को 2 रख देते हैं। चलो तो यक्स को जब आप 2 रखोगे तो 4 गुणे कितना हो गया, 2, माइनस का 2y और माइनस का 4 बराबर कितना, 0। तो ये 4 दूनी कितना हो गया, 8, माइनस का ये 2y और माइनस का 4 बराबर भाई कितना हो गया, 0। ठीक है, अब ध्यान दीजिए ये 4 और ये 8, 8 में से 4 जाएगा कितना बचेगा, 4, और माइनस का 2y बराबर आपके पास कितना, 0। 2y उस तरफ जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो 2y बराबर आपके पास कितना आ गया, 4। तो y बराबर आप निकालोगे 4 बटा कितना भाई, 2, 2 से काट दोगे कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा यक्स का मान जब मैंने 2 रखा तो y हमारे पास कितना निकल कर आया, 2 निकल कर आया। तो यक्स हमारे पास 2 जब मैंने रखा तो y हमारे पास कितना आ गया भाई, 2 आ गया। कोई दिक्कत नहीं, आई होप आप चीजों को समझ गए होंगे। ठीक है, तो हमने यहां पर इनके निर्देशांक को क्या कर लिए, ज्ञात कर लिए। अब चलते हैं ग्राफ पर। तो ग्राफ पर चलेंगे तो फिर वही चीज, यहां पर हम दोनों के निर्देशांक को साइड में दिखा देते हैं भाई। यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, 2 बॉक्स बना लेते हैं। चलिए भाई, ये हमारे पास समीकरण 1 के लिए है, समीकरण किसके लिए है, 1 के लिए, और ये हमारे पास समीकरण 2 के लिए है। ये आपके पास यहाँ का एक्स वाई और यहाँ का ये एक्स और वाई। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं इनके मान क्या थे। तो एक्स 3, 3 0 2 2, 3 0 2 2, तो ये हमारे पास 3 है और ये 0 है, ये 2 है और ये हमारे पास 2। दूसरा देख लेते हैं, 0 माइनस 2 2 2, 0 माइनस 2 2 2। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं ग्राफ की तरफ, और आप यहां पर देखिएगा ये हमारे पास एक्स अक्ष होता है और ये हमारे पास वाई अक्ष होता है। ठीक भाई, ये जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं उसको हम कौन सा बिंदु बोलते हैं, मूल बिंदु। ठीक है, दाईं तरफ ये हमारा एक्स पॉजिटिव, बाईं तरफ हमारा एक्स निगेटिव, नीचे की तरफ वाई निगेटिव, ऊपर की तरफ वाई हमारे पास पॉजिटिव। तो ये हमारे पास निगेटिव है, ये हमारे पास पॉजिटिव है,
ये हमारे पास निगेटिव है और ये हमारे पास क्या है भाई, पॉजिटिव है। ठीक है, चलिए, और इस बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे क्या भाई, 0,0। ठीक है, चलिए, समीकरण 1 के पहले निर्देशांक को हम दिखाते हैं। यक्स जब आपका 3 है तो वाई कितना है, 0। यक्स आपके पास कितना है, 3, तो वाई 0। तो यक्स में हम +3 में जाएंगे, वाई में कितना जाना है, 0। तो यानी यही वाला पॉइंट हमारे पास हो जाएगा 3 कॉमा क्या भाई, 0। तो एक निर्देशांक मिल गया। दूसरा है यक्स 2 है, वाई 2 है, तो प्लस में जाना है, एक्स में 2 और वाई में 2। तो एक्स में 2 गए यहां पे पहुंचे और वाई में 2 जाएंगे, इस पॉइंट पर पहुंच जाएंगे। तो इसका निर्देशांक आपके पास हो गया 2 कॉमा कितना भाई, 2। अरे एक मिनट, 2 कॉमा क्या हो गया, 2। ठीक है, अब इनको हम यहां पर आगे बढ़ते हैं और समीकरण 2 के निर्देशांक को लिखते हैं। तो यक्स आपका 0 है तो वाई आपके पास -2 है। इसको दूसरे हम कलर से दिखा देते हैं। यक्स आपके पास 0 है, वाई -2 है। तो यक्स में आपको 0 जाना है, वाई माइनस में जाना है, तो माइनस का मतलब नीचे जाओगे तो आप पहुंच जाओगे इस पॉइंट पर। तो इसका निर्देशांक आपके पास 0 कॉमा माइनस का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक भाई, चलिए, दूसरा है एक्स 2 है, वाई 2 है, दोनों पॉजिटिव है, यानी एक्स में आपको 2 जाना है, यक्स में आपको 2 जाना है, वाई में भी आपको 2 जाना है। तो यानी आप इसी पॉइंट पर पहुंच जाओगे यहां पर, ये 2,2। ठीक है, तो यानी यहां पर 2,2 दोनों समीकरण में क्या है, कॉमन है। अब यहां पर दोनों समीकरणों की क्या करते हैं, लाइन को मिलाते हैं। तो यहां पर इनको हम मिलाएंगे। तो सबसे पहले हम पहले समीकरण के निर्देशांक को आपस में मिलाएंगे। ये हमारे पास ये आप देख सकते हो। ठीक है, और समीकरण 2 के एक निर्देशांक ये है और दूसरा निर्देशांक ये। जब इनको हम आपस में ज्वाइन करेंगे तो ये आप देख सकते हो, ये तो ये रेखाएं जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं वही इसका क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। तो आप यहां पर देख सकते हो ये रेखाएं 2,2 बिंदु पर एक दूसरे को क्या कर रही हैं, काट रही हैं। और यहां पर आप देख सकते हो ये एक बिंदु पर काट रही हैं, तो इसका हल कैसा होगा, अद्वितीय। क्योंकि रेखाएं कैसी हैं भाई, प्रतिच्छेदी हैं, और अगर ये प्रतिच्छेदी है तो इसका केवल और केवल एक हल होगा और इसको हम बोलेंगे क्या, अद्वितीय हल। तो यक्स का मान यहां पर 2 हो जाएगा, वाई का मान कितना हो जाएगा, 2। तो यहां पर आप लिखोगे यक्स बराबर आपके पास 2 और वाई बराबर आपके पास कितना हो जाएगा, 2। और इनका हल कैसा होगा, अद्वितीय होगा। अद्वितीय का मतलब बच्चे होता है केवल एक हल, अद्वितीय हल होगा। ठीक है, एक के सिवा इनका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये प्रश्न बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने ये है, 2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर 0, 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल 0। तो सबसे पहले बच्चे हम इनकी क्या करेंगे, जांच करेंगे कि ये संगत है कि असंगत। तो यहां पर हम लिखते हैं समीकरण 1 से a1 का मान। तो a1 का मान यहां पर आपको 2 दिखाई पड़ रहा है। b1 का मान लिखोगे, b1 आपके पास माइनस का 2 है। c1 का मान लिखेंगे बच्चे, c1 आपके पास कितना है, माइनस का 2 है। ठीक है, माइनस का 2। चलिए, समीकरण 2 से a2 का मान लिखते हैं। a2 आपके पास कितना है भाई, 4 है। यहां से हम b2 का मान लिखेंगे, b2 हमारे पास कितना है, माइनस का 4 है। यहां से हम c2 का मान लिखेंगे, c2 हमारे पास कितना है, माइनस का 5 है। अब इनका हम ले क्या लेंगे भाई, अनुपात। क्या लेंगे, अनुपात। अनुपात लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो जब इनका अनुपात लेंगे तो a1/a2, a1 अपान क्या करेंगे आप, a2। यहां पर आप ध्यान दीजिए, a1/a2। तो 2 बटा कितना हो जाएगा, 4। तो 2 बटा कितना भाई, 4। ठीक है, कॉमा b1/b2 -2 बटा -4, -2 बटा भाई -4, कॉमा c1/c2 माइनस का कितना भैया, 2 बटा -5। ठीक है, आई होप कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, यहां पर देखिए आप इसको काट दीजिए, 2 से आप इसको काटेंगे, 2 एक अन्नम 2, 2 दूना कितना हो गया, 4। माइनस से माइनस गया और ये 2 एक अन्नम 2, 2 दूना कितना भाई, 4 हो गया। यहां पर आप माइनस से माइनस काट सकते हो। तो यहां से आया 1/2
और ये बराबर है किसके, इस 1/2 के। आप देख सकते हो 1/2 बराबर 1/2 के, और ये बराबर नहीं है किसके, 2 बटा किसके भाई, 5 के। तो ये बताओ A1/A2, ध्यान देना आप यहाँ पे, A1/A2 बराबर है B1/B2 के, पर ये बराबर नहीं है C1 किसके भाई, C2 के। तो ये कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, आप बोलोगे A1/A2 बराबर है B1/B2 के, पर ये बराबर नहीं है C1 किसके भाई, C2 के। तो यहां से आप दिखा दोगे कि ये हमारे पास कौन सी रेखाएं हैं, आप बोलोगे कि ये हमारे पास समांतर रेखाएं हैं। कैसी रेखाएं हैं, समांतर। ये कंडीशन किसकी होती है, समांतर रेखाओं की। और अगर रेखाएं समांतर हैं तो उन समीकरणों का युग्म कैसा होगा, असंगत होगा। कैसा होगा भाई, असंगत। तो इनका जो युग्म है आप लिखोगे कि ये हमारे पास कैसा युग्म है, असंगत है। ठीक है, आई होप कि आपको चीजें बिल्कुल क्लियर हुई होंगी। ठीक है, तो इन समीकरणों का युग्म कैसा है, असंगत। तो इसको हमें हल नहीं करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है, 5वां प्रश्न है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 5वां प्रश्न। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की बीमाएं ज्ञात कीजिए। बाग की बीमा का मतलब है बच्चे बाग की लंबाई और चौड़ाई, क्योंकि आयताकार बाग है तो लंबाई और चौड़ाई ही होगी। तो सबसे पहले हम यहां पर देख लेते हैं कि ये हमारे पास एक आयताकार, मान लेते हैं ये बाग है। ठीक भाई, ये हमारे पास क्या है, बाग। इसको हम बाग बोल देते हैं, ये हमारे पास बाग। ठीक, अब आप यहां पर ध्यान दीजिए, बाग की ना तो हमको लंबाई पता है ना तो चौड़ाई पता है, तो हम अपने से मान लेंगे यहां पर। और यहां पर आपसे कहा है बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो आप जानते हो कि जो चौड़ाई होती है वो कम होती है, लंबाई आपके पास क्या होती है, ज्यादा होती है। तो ये जो बाग है, बाग की ये जो चौड़ाई दिख रही है, चौड़ाई, ये आपके पास क्या है भाई, चौड़ाई है। इसको हम बोलेंगे क्या, चौड़ाई। और ये बाग की आपके पास क्या है, लंबाई है, लंबाई। तो हम चौड़ाई को x मान लेते हैं और लंबाई को क्या मान लेते हैं, y। तो यहां पर आप ध्यान दीजिए, तो यहां पर आप लिखिएगा हल, और यहां पर आप लिखिएगा माना, माना बाग की चौड़ाई बराबर x। ठीक है, मीटर में ले लेते हैं, x मीटर है क्योंकि मीटर में आपको दिया है। ठीक, और जो लंबाई है वह लंबाई, लंबाई बराबर कितना है अब आपके पास, y आपने माना है, y मीटर। ठीक है, तो यहां तक आप चीजों को समझ गए होंगे। हमको लंबाई चौड़ाई नहीं पता था, तो बाग की चौड़ाई को x मान लिए, लंबाई को कितना मान लिए, y मीटर। यहां पर कहा है लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर ज्यादा है, अधिक है। यहां तक आपके पास एक कंडीशन बन जाएगी, पहली शर्त। यहां तक आप ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर शर्त फर्स्ट में आपसे कह रहा है, शर्त फर्स्ट में आप ध्यान दीजिएगा, पहली शर्त, पहली शर्त आपसे कह रहा है जो लंबाई है चौड़ाई से कितनी ज्यादा है, 4। तो आपने यहां पर चौड़ाई को यक्स माना है, कितना माना है भाई, यक्स। तो चौड़ाई आपके पास कितना है, यक्स, और लंबाई आपके पास कितना है, वाई है। तो यानी चौड़ाई से लंबाई 4 ज्यादा है। अब आप यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये ज्यादा है। अगर हमको लंबाई चौड़ाई के बराबर करना हो तो जो ज्यादा है हम उसमें 4 क्या करेंगे, घटा देंगे, या तो जो कम है उसमें हम 4 क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जैसे आप यहां पर देखो, ये x आपके पास चौड़ाई है, y आपके पास लंबाई है। तो y वाला 4 ज्यादा है, किससे, x से। तो अगर y में हम 4 घटा दें या x में 4 जोड़ दें तो ये हमारे पास आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। बात समझ में आई। तो हम यहां पर लंबाई में से 4 क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो यहां पर x बराबर हो गया y माइनस का कितना भाई, 4 हो गया। आई होप कि आप चीजें समझ गए होंगे। तो y को इस तरफ लाओगे तो ये हो जाएगा x माइनस वाई बराबर आपके पास -4, और इसे हम बोल देंगे समीकरण क्या भाई, 1।
शर्त 1 से समीकरण 1 बनकर तैयार हो गया। ठीक, इसके आगे पढ़ते हैं। का अर्ध परिमाप 36 है, यानी इस आयताकार बाग का जो अर्ध परिमाप है वो कितना दे रखा है, 36। तो बाग की बीमा ज्ञात करना है। ठीक है, तो सेकंड शर्त यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, जो सेकंड शर्त है आपके पास अर्ध परिमाप दे रखा है, और आपके पास आप ये चीज जानते हो कि जो आयत का परिमाप होता है, अगर यहां पर मैं लिखूं साइड में, आयत का जो परिमाप होता है, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप बराबर होता है 2 गुणे लंबाई प्लस का क्या होता है बच्चे, चौड़ाई होता है। ठीक है, ये परिमाप होता है। अगर अर्ध परिमाप निकालना है तो इसको हम 2 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा, ये परिमाप है। अगर अर्ध परिमाप की बात करेगा तो इस परिमाप को हम 2 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। ठीक है, चलिए, तो सेकंड 2 से अर्ध परिमाप दे रखा है, तो अर्ध परिमाप आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे अर्ध परिमाप 2 लंबाई प्लस का चौड़ाई, और बटे में कितना हो जाएगा, 2। और ये कितना आपको दे रखा है, यहां पर आप देख सकते हैं 36 मीटर दिया है, तो हम इसको किसके बराबर कर देंगे, 36 मीटर के। ये हमारे पास अर्ध परिमाप बन गया। ठीक है, लंबाई चौड़ाई का मान आपको पता है, उठा के यहीं पर क्या करेंगे भाई, रख देंगे। अब यहां पर आप ध्यान दीजिए, तो आप यहां पर लिखेंगे 2, लंबाई का मान कितना है, आप यहां पर ध्यान दीजिएगा, लंबाई आपसे बोला है, लंबाई आपने कितना माना, y, और चौड़ाई आपने कितना माना है, y, यक्स माना है। तो लंबाई का मान यहां पर कितना रखेंगे भाई, यक्स। 1 मिनट, अरे भाई, यहाँ पे लंबाई का मान आपके पास कितना है, लंबाई चौड़ाई से कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है, तो आप लिखेंगे यहाँ पे y, आपके पास लंबाई हो गई, और चौड़ाई आपके पास बच्चे यहाँ पे कितना है, यक्स, तो y प्लस क्या हो गया, यक्स, और बटे में 2, बराबर आपके पास कितना है, ये 36 है। 2 से ये 2 आपके पास कट जाएगा, y प्लस यक्स, यहाँ पर आप साइड में देख सकते हैं या यहीं पे लिख लो, तो y प्लस का x बराबर आपके पास कितना आ गया, 36। ठीक भाई, अब यहां पर आप ध्यान दीजिए, तो y प्लस यक्स बराबर कितना हो गया, 36। इसको हम बोल क्या देंगे, समीकरण 2। ठीक है, लंबाई का मान कितना था, y, चौड़ाई का मान कितना था, यक्स, मैंने इसको उठा के यहीं पे रख दिया लंबाई चौड़ाई के स्थान पे, तो y प्लस यक्स बराबर कितना आ गया बच्चे, 36 आ गया। ठीक है, चलिए, तो ये समीकरण 1 और समीकरण ये 2 बनकर क्या हो गया, तैयार। अब इन दोनों को हम क्या करते हैं, हल कर लेते हैं। तो यहां पर आप लिखिएगा समीकरण, समीकरण 1 व 2 को क्या कर देते हैं भाई, जोड़ देते हैं। 1 व 2 को जोड़ने पर, 1 व 2 को जोड़ने पर, तो जब आप जोड़ देंगे तो ये आपके पास कितना है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, यक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई बराबर आपके पास कितना है, माइनस का 4 है, और ये आपके पास है y प्लस का x। इसको आगे पीछे भी आप कर सकते हो, तो यहाँ पे लिख सकते हैं x प्लस वाई बराबर कितना है आपके पास, 36। जब आप इसको जोड़ोगे तो ये प्लस माइनस है, y कट जाएगा, यक्स यक्स मिलकर कितना हो जाएगा, 2x बराबर 36 में से 4 जाएगा, आपके पास कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ठीक भाई, आप ध्यान दीजिएगा, 1 मिनट, सॉरी भाई, 36 में से 4 जाएगा, आपके पास कितना आ जाएगा, 32। तो यक्स इक्वल आप निकालोगे तो ये हो जाएगा 32 बटे कितना, 2। तो 2 से आप इसको काटोगे कितना आ जाएगा, 16। तो यक्स की वैल्यू हमारे पास कितना आ गई भाई, 16। ठीक है, अब यक्स का मान जो 16 आया है, इसको हम उठा के चाहे समीकरण 1 में रख दें चाहे समीकरण 2 में रख दें, हमारे पास किसकी वैल्यू मिल जाएगी, y की। तो चलो हम 1 में ही रख देते हैं। तो यहां पर लिखिएगा यक्स का मान, यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर। ठीक है, आप ध्यान दीजिए, यक्स का मान 16 आया है, यहां पर हम 16 रखेंगे, तो समीकरण 1 है, यक्स के स्थान पे 16, माइनस का y है, और बराबर आपके पास माइनस का कितना है, 4। 16 उस तरफ चला जाएगा तो माइनस का y बराबर माइनस का 4 और माइनस का 16, तो 16 और ये 4 दोनों जुड़कर हो जाएंगे माइनस का कितना भाई, 20।
तो माइनस से माइनस आपका कट गया, तो y बराबर आपके पास कितना आ जाएगा यहाँ पर 20। y का मान कितना आ गया 20। तो आप देख सकते हो कि y आपके पास क्या है लंबाई, तो y का मान कितना आया है, आप बोलोगे y का मान कितना आया है भाई 20 मीटर। कितना आया है 20 मीटर, ठीक है। और यक्स आपके पास क्या थी चौड़ाई, और चौड़ाई का मान आपके पास कितना आया है 16 मीटर। कितना आया है 16 मीटर। और चौड़ाई से आप देख सकते हो लंबाई कितना ज्यादा है, 4 ही तो ज्यादा है, ये 16 है, ये आपके पास कितना है 20। तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा 20 और ये आपके पास क्या भाई 16, ठीक है। आई होप कि ये प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं भाई अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न आपके सामने ये है, छठा प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेदी करती रेखाएं हो, दूसरा समांतर रेखाएं हो, तीसरा संपाती रेखाएं हो। तो एक समीकरण हमको दिया गया है, एक समीकरण युग्म हमें अपने से लिखना है, और पहला प्रतिच्छेदी रेखाओं के लिए, दूसरा समांतर के लिए, तीसरा किसके लिए भाई संपाती के लिए। तो सबसे पहले हम प्रतिच्छेदी, तो यहां पर हम 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर देते हैं, ये कुछ ऐसे, ध्यान दीजिए। तो यहां पर सबसे पहले हम लिखते हैं किसके लिए भाई प्रतिच्छेदी रेखाओं के लिए। प्रतिच्छेदी, ये हमारा यहां पे क्या हो जाएगा समांतर, और ये इधर हमारे पास क्या होगा समपाती, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, प्रतिच्छेदी रेखाओं की कंडीशन होती है कि a1 अपान a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1 अपान किसके b2 के। तो पहले हम इसकी कंडीशन को यहां पे लिख लेते हैं, a1 अपान a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1 अपान किसके b2 के। चलो, तो यहां पे आप देख सकते हो यक्स का गुणांक 2 है, यानी a1 का मान 2 दिया है। a1 का मान कितना दिया है 2। तो चलो हम a2 का मान ले लेते हैं भाई, यहां पे लिख लेते हैं 3x। कितना ले लेते हैं 3x। तो a2 का मान कितना हो गया 3। तो a1 अपान a2 2 बटा कितना बन गया 3 बन गया, ठीक है। चलो b1 अपान b2, यहां पे b1 का मान कितना है 3 है। तो चलो भाई हम b2 का मान ले लेते हैं 2। तो यहां पे लिख सकते हैं हम प्लस का 2x, और प्लस का यहां पे कुछ कर दो 3 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप देख सकते हो a1 का मान 2 है, a2 का मान कितना है 3, तो 2 बटा 3। यहाँ पे b1 का मान 3 है, यहाँ पे b2 का मान कितना है 2, तो 3 बटा 2। तो आप बताओ क्या 2 बटा 3 3 बटा 2 के बराबर है, आप बोलोगे नहीं। तो ये जो मैंने यहाँ पे समीकरण युग्म लिखा इसको आप 0 के बराबर कर दो। तो ये जो समीकरण आपने लिखा, ये हमारे पास समीकरण का ये जो युग्म बना है वो प्रतिच्छेद करती क्या होंगी रेखाएं होंगी। आई होप कि आप चीजों को समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए समांतर रेखाओं की बात करते हैं। तो आप जानते हो कि समांतर रेखाओं के लिए क्या होता है कि a1 अपान a2 बराबर होता है b1 अपान किसके b2 के, और ये बराबर नहीं होता किसके c1 अपान c2 के, ठीक है। चलिए a1 का मान 2 है, a1 का मान कितना है 2, तो हम इसका 2 गुना कर देते हैं। तो 2 गुना कर देंगे तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं क्या भाई 4x, ठीक है। ये आपके पास 3y है, 3y का भी हम 2 गुना कर देंगे। तो जब 3y का आप 2 गुना करोगे तो 3 2 जा कितना हो जाएगा 6। तो यहाँ पे लिख देते हैं भाई प्लस का 6y। तो ये आपके पास 4x प्लस 6y हो गया। यहाँ पे आपके पास माइनस का 8 है, 2 गुना आप करोगे, आपको यहाँ पे 2 गुना नहीं करना है क्योंकि हमें c1 अपान c2 के बराबर नहीं दिखाना है। तो हम इसको चलो 3 गुना कर देते हैं। तो 8 का 3 में गुणा करोगे 8 3 कितना हो जाएगा 24। तो यहाँ पे माइनस है, माइनस आप लिखो या ना लिखो आपकी मर्जी। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कितना भाई 24। कितना लिख दिए 24 बराबर 0। अब आप इसको देख सकते हो, तो यहाँ से a1 2 है, a2 का मान कितना है 4। तो 2 बटा 4 करोगे, सिंप्लीफाई करोगे 1 बटा कितना आएगा 2। 3 बटा 6 करोगे, सिंप्लीफाई करोगे 1 बटा 2 आएगा। तो a1 अपान a2 बराबर b1 अपान किसके हो गया b2 के। 8 है माइनस का, यहाँ पे है 24। तो 8
24 को सिंप्लीफाई करोगे माइनस का 1 बटा कितना आएगा 3। तो यहां से a1/a2 बराबर है b1/b2 के, पर ये बराबर नहीं है c1/ किसके भाई, c2 के। तो आपने यहां से ये जो समीकरण लिख लिया, ये हमारे पास कैसा समीकरण का युग्म हो गया, समांतर रेखाओं का। बातें समझ में आ रही हैं भाई, आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा। a1 यहां से, a2 यहां से, b1 यहां से, b2 यहां से, c1 यहां से, c2 यहां से। आप लेकर चेक करो क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। आप अपने से भी बना सकते हो, जरूरी नहीं है कि यही समीकरण, आप अपने से भी बना सकते हो, ठीक है। बस ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए, ठीक है। चलिए संपाती की बात करते हैं। संपाती में क्या होता है आपको अच्छे से याद होना चाहिए। संपाती की कंडीशन होती है a1/a2 बराबर होना चाहिए b1/b2 के, और ये बराबर होना चाहिए किसके भाई, c1/c2 के। ये बराबर का है भाई चिन्ह, बराबर किसके भाई, c1/c2 के। तो चलो समीकरण आपके पास ये एक दिया है, हम इसका 2 गुना कर देते हैं या 3 गुना करके दूसरा समीकरण बना देते हैं। तो 2 का आप 2 गुना करोगे कितना हो जाएगा आपके पास, 4x, ठीक, प्लस 3 का आप 2 गुना करोगे, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 भाई, -8 का 2 गुना करोगे माइनस का कितना भाई 16, तो यहाँ पे माइनस का 16 बराबर क्या कर दो 0। अब आप देख सकते हो a1/a2 का अनुपात लोगे 1 बटा कितना आएगा 2, b1/b2 का अनुपात लोगे 1 बटा कितना आएगा 2, c1/c2 का अनुपात लोगे कितना आएगा 1/2। यानी ऊपर वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, यानी ये दोनों समीकरण के युग्म कैसे हो गए, समपाती हो गए। कैसे हो गए भाई, समपाती, ठीक है। आप इनका 3 गुना भी करके लिख सकते हो, जैसे यहाँ पे 2 है, 2 3 6, 3 त्रिक 9, 8 त्रिक 24, माइनस का 24, तो आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक भाई। तो आई होप कि ये प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने ये है, क्या कह रहा है, समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से, x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। यहां पर x अक्ष होगा बच्चे, थोड़ा सा मिस प्रिंट है, आप इसको बना लीजिए। यहां पर x अक्ष पर होगा, x अक्ष पर बने, x अक्ष पर बने इन रेखाओं से त्रिभुज के x अक्ष पर, ठीक है। x अक्ष पर जो हमारे पास त्रिभुज बनेगा उसके हमें क्या ज्ञात करने हैं, निर्देशांक ज्ञात करने। थोड़ा सा आप अपनी किताब में देख लीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ठीक है, पर मैं आपको बता दे रहा हूं कि जो यहाँ पर हमारे पास त्रिभुज बनकर तैयार होगा x अक्ष पर, उसके हमें क्या ज्ञात करने, निर्देशांक ज्ञात करने, ठीक है। चलिए देखते हैं भाई, दोनों समीकरण है, दोनों समीकरण को किस विधि से हल करना है, हमको ग्राफ विधि से, ठीक है। चलिए दोनों समीकरणों के हम क्या ज्ञात करेंगे, पहले निर्देशांक ज्ञात करेंगे। चलिए तो हम यहाँ पे बॉक्स बनाते हैं कि ये, और दूसरा हमारे पास ये है, ठीक भाई। ये हमारे पास x है, y, ये x है, ये y है। इसको हम समीकरण 1 बोल देते हैं, और ये हमारे पास समीकरण 2 के लिए है, समीकरण 2, ठीक है। चलिए तो ये हमारे पास जो है समीकरण 1 है, और ये हमारे पास समीकरण क्या है भाई 2। इसको आप ध्यान दीजिएगा, ये हमारे पास समीकरण 1 है, ये हमारे पास क्या है 2। समीकरण 1 से पहले निर्देशांक ज्ञात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर यहां पर हम y का मान बच्चे 0 रख दें, y का मान कितना रखें 0, तो ध्यान दीजिएगा, तो ये x माइनस 0 प्लस का 1 बराबर कितना है 0 है, कितना है 0। तो ये आपका 1 उस तरफ जाएगा, तो x इक्वल आपके पास कितना आ जाएगा, माइनस का 1, कितना आएगा भाई, माइनस का 1। तो यहां पर जब आपने y की वैल्यू 0 पुट किया तो x का मान कितना निकल कर आया, माइनस का 1। तो y आपके पास 0 है, तो x आपके पास क्या हो गया, माइनस का 1, ठीक है। चलो दूसरा निकालते हैं। अगर यहां पर हम y का मान 2 रख दें, y का मान कितना रख दे बच्चे, ध्यान देना 2। तो जब y का मान 2 रखोगे तो x माइनस 2 हो गया, और ये प्लस का 1 बराबर आपके पास क्या हो गया 0। ये -2 है, -2 में से 1 जाएगा, माइनस का 1 आएगा,
तो यक्स बराबर आपके पास -1, यहाँ पे ध्यान दीजिए, -2 में से 1 गया, माइनस का 1 बराबर 0, -1 उस तरफ जाएगा तो यक्स इक्वल हो जाएगा प्लस का क्या भाई 1। तो आपने यहाँ पर y की वैल्यू कितना रखा 2, तो यहाँ पे यक्स कितना आया 1, तो y का मान 2 है तो यक्स कितना मिला 1। ठीक है, ये हमें दो निर्देशांक प्राप्त हो गए समीकरण 1 से। ठीक है, चलिए समीकरण 2 की बात करते हैं। समीकरण 2 है 3x + 2y - 12 बराबर 0। चलिए यहां पर अगर हम यक्स का मान 0 रख दें, यक्स का मान कितना रख दें 0, तो देखो यहाँ पे 3 गुणे क्या हो जाएगा 0, और प्लस का आपके पास 2y है, माइनस का 12 बराबर कितना भाई 0, ये 3 जीरो कितना हो गया 0, माइनस का 12 उस तरफ जाएगा तो ये हो गया 2y बराबर कितना भाई 12। तो y बराबर आप निकालोगे 12 बटा कितना हो गया 2, 2 से आप इसको काटोगे कितना आएगा 6। तो जब आपने यक्स का मान 0 रखा तो y का मान कितना आया 6, तो यहाँ पे x 0 है, y आपके पास कितना है भाई 6 है। ठीक है, ये हमारे पास एक निर्देशांक मिल गया। चलो दूसरा देखते हैं भैया, ध्यान देना। दूसरा यक्स का मान 2 रख दो, यक्स का मान देखो 2 रख के, तो यहाँ पे जब यक्स का मान 2 रखोगे तो ये हो गया 2, प्लस का यहाँ पे कितना है 2y, माइनस का 12 बराबर भाई कितना है 0, तो 2 तिया कितना हो गया 6, और प्लस का ये आपके पास 2y, माइनस का 12 बराबर 0, माइनस का 12 उस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा 2y बराबर, उधर आपका गया प्लस का 12, 6 आपका उस तरफ जाएगा माइनस का 6, तो 12 में से 6 गया कितना आया 6, तो y बराबर आप निकालोगे 6 बटा 2, 2 से काटोगे कितना आ गया 3, तो y का मान कितना आया 3। ठीक भाई, तो यहाँ पे x को मैंने 2 रखा, तो x को जब मैंने 2 रखा तो y कितना मिल गया 3 मिल गया। ठीक है, आई होप कि आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। तो मैंने यहाँ पे समीकरण 1 और समीकरण 2 से निर्देशांक ज्ञात कर लिए। अब चलते हैं इनको ग्राफ पे दिखाते हैं। हमारे पास ग्राफ है, ठीक है, चलिए हम यहाँ पर दोनों समीकरणों के निर्देशांक को यहाँ पर दिखा देते हैं पहले। ठीक है, ये आपके पास समीकरण 1 है, समीकरण 1, ये हमारे पास समीकरण क्या है भाई 2 है। ठीक है, ये x और ये y, ये यहाँ पे x, ये हमारे पास y। ठीक है, चलिए यहाँ से हम देख लेते हैं इसके मान क्या है भैया। तो यक्स का मान -1 1 0 2, -1 1 0 2, -1 1 0 2। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे 0 2 6 3, 0 2 6 3। ठीक है, चलिए अब इनको हम यहाँ ग्राफ पर दिखाते हैं। तो ये हमारे पास कौन सा अक्ष भाई, आप बोलोगे ये हमारे पास यक्स अक्ष है। ठीक है, ये हमारे पास कौन सा अक्ष है, आप बोलोगे ये वाई अक्ष है। ठीक है, चलिए ये जिस बिंदु पर कट करते हैं उसको बोलते क्या है मूल बिंदु, इसका निर्देशांक 0 कामा क्या होता है 0 होता है। ठीक है, चलिए यहां पर सबसे पहले यक्स आपका -1 है तो y कितना है 0। ठीक है, चलिए तो यक्स आपका कितना है -1, यानी आपको बाईं तरफ जाना है, यानी -1, और y में कितना जाना है 0, तो यक्स में -1 आ गए, y में आपको जाना ही नहीं है, तो यानी ये आपके पास यही पॉइंट हो गया। इसको हम इस कलर से दिखा देते हैं, यानी इस बिंदु का ये जो निर्देशांक आपको मिला ये आपके पास -1 कामा क्या है आपके पास 0 है। ठीक है, फिर यक्स आपके पास 1 है, y आपके पास कितना है 2, प्लस का है तो x में आप 1 गए, y में आप कितना गए 2, यानी आप ये यहां पर पहुंच गए। ठीक है, इसका निर्देशांक हो गया भाई आपके पास 1 कौमा कितना हो गया 2 हो गया। ठीक है, चलो यक्स यहां पर कितना है, समीकरण 2 की बात करते हैं। यक्स 0 है, y कितना है 6, यक्स 0 है, यक्स में आपको 0 जाना है, y में आपका प्लस का कितना है 6, यानी इस पॉइंट पर आप कहां पहुंच गए, तो ये आपके पास हो गया 0 कॉमा कितना भाई 6 हो गया। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम दूसरा कलर ले लेते हैं। ये आपके पास 0 कॉमा कितना है 6, यानी ये वाला पॉइंट, ये आपके पास 0 कॉमा क्या हो गया 6 हो गया। ठीक भाई, दूसरा है यक्स 2 है, y कितना है 3, तो यक्स में आपको 2 जाना है, y में कितना जाना है 3, तो आप ये इस पॉइंट पर पहुंच जाओगे।
x में 2, y में 2, y में 3, तो ये आपका हो गया 2 कॉमा कितना भाई 3। ठीक है, आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। अब यहां पर हम दोनों जो समीकरण के यहाँ पे निर्देशांक हैं उनको हम आपस में मिला देते हैं एक लाइन से। तो यहां पर इनको जब हम मिलाएंगे तो यहां पर आप ध्यान दीजिए, ठीक, और इनको जब हम ज्वाइन करेंगे ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर एक ये हो गया समीकरण, ये 2 का है, और यहां पर ये दोनों समीकरण किसके हैं भाई 1 के, ये दोनों किसके हैं समीकरण 1 के। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हो ये जो हमारा एक्स अक्ष है, ये जो एक्स अक्ष है, इस एक्स अक्ष पर एक त्रिभुज बन रहा है। यहां पर अगर हम आपको नाम रखकर त्रिभुज अगर दिखाने की कोशिश करें तो ध्यान दीजिए, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं ए। ये भी कलर नहीं दिखाई पड़ रहा है भाई, थोड़ा दूसरा कलर लेते हैं, चलो हम ब्लैक ले लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये वाला जो पॉइंट है इसको हम बोल देते हैं ए बिंदु। ठीक है, और इस वाले पॉइंट को क्या बोल देते हैं बी बिंदु, और इस वाले बिंदु को क्या बोल देते हैं सी। तो आप देख सकते हो हमारा आधार एक्स अक्ष है, इस एक्स अक्ष पर एक त्रिभुज बना है ए बी सी। अब हमें इन्हीं के क्या बताने हैं निर्देशांक। तो आप देख सकते हो बिंदु ए का जो निर्देशांक है -1 कामा कितना है 0, तो आप इसके निर्देशांक को आप लिख सकते हो -1 कॉमा क्या है भाई 0 है। ठीक है, चलो ये जो आपका बिंदु बी है इसके निर्देशांक कितना आपको दिखाई पड़ रहा है 2,3, तो इसका निर्देशांक आपके पास कितना है भाई 2,3। यहां पर ये देखो भैया, ये जिस बिंदु पर काट रहा है, जिस बिंदु पर ये रेखा काट रही है, ये एक्स अक्ष पर किस बिंदु पर काट रही है चौथे स्थान पे, तो y 0 है, x कितना है 4। तो इस बिंदु का जब आप निर्देशांक लिखोगे तो ये आपके पास 4 कामा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि y पे आपको नहीं जाना, केवल और केवल कहां जाना है x पर। तो इस बिंदु का निर्देशांक -1 कामा 0, इस बिंदु का निर्देशांक 2,3, इस बिंदु का निर्देशांक 4 कामा 0। आपको केवल और केवल इस प्रश्न में निर्देशांक ही ज्ञात करने थे जो एक्स अक्ष पर त्रिभुज आपके पास बना है। ठीक है, तो आई होप कि आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। तो यहां पर आप बगल में आप ऐसे लिख लीजिएगा, यहां पर आप कि निर्देशांक आपके जो होंगे यहां पे लिखिएगा एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष पर बने त्रिभुज का निर्देशांक क्या है आपके पास -1,0, 2 कॉमा कितना है आपके पास 3, ये कितना है 4,0। ये आपके पास 3 निर्देशांक हो गए। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये प्रश्न बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे ये हमारे पास ये प्रश्नावली पूरी तरह से क्या हो गई कंप्लीट। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं आपसे एक नई क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।